हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू अपडेट के साथ। सारी लिस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन किस खेल में विजेता रहा है भारतीय खिलाड़ी। साथ में वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ट्रेंडिंग टॉपिक है और स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 2024 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर सी वाला सही हो जाएगा। 33वां संस्करण आयोजित हुआ है पेरिस में 2024 में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह जो खेल है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 10,500 से भी अधिक एथलीट ने 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, ओलंपिक फ्रीज। इसे कहते हैं ओलंपिक फ्रीज। ये है ओलंपिक 2024 का शुभंकर। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ओलंपिक फ्रीज जैसा अभी आपने देखा, यह नीले, सफ़ेद और लाल रंग से सजा हुआ है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंग के समान है, और इसकी छाती पर सुनहरे रंग का पेरिस 2024 लोगो अंकित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, 206। 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया है। देखिए इस वर्ष 184 देशों के एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व मंच पर उतरे थे। कितने देशों के एथलीट? 184 देशों के एथलीट। ये जो एथलीट हैं ये कुल मिलाकर 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो देखिए 10,714 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में 184 देशों के 10,714 एथलीटों ने भाग लिया। इस बार ओलंपिक में 32 खेलों के 329 इवेंट आयोजित किए गए थे। मुख्य आयोजित जो शहर रहा है वह तो पेरिस है ही, लेकिन इसके अलावा 16 शहरों में भी खेल हुए थे। इसी के साथ ओलंपिक इतिहास में पेरिस दुनिया का दूसरा ऐसा शहर बना है जो तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने खेल हुए हैं? कितने खेल? 32 खेल, जिसमें 329 इवेंट थी। ठीक है, 32 खेलों में 329 इवेंट्स थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कार्यक्रम में 32 खेलों में 329 प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं, जिनमें से कुल 48 विषय शामिल हैं। ठीक है, 48 विषय इसमें रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की? किसने की? पेरिस, फ्रांस गणराज्य में है पेरिस। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए भारतीय दल के कुल 117 एथलीट भारतीय शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, कितने भारतीय एथलीट शामिल हुए? 117, जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें से 117 हमारे भारतीय एथलीट रहे हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित हुआ? उद्घाटन समारोह की हम बात करें तो 26 जुलाई को उद्घाटन हुआ। कहाँ पर हुआ? सीन नदी पर। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्राउंड वगैरह नहीं था, जैसे आमतौर पे किसी स्टेडियम वगैरह में होता है ना। इस बार कहाँ पर हुआ? नदी के ऊपर हुआ है, सीन नदी के ऊपर। देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी तरह के पहले उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पारंपरिक उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि यह जो है खुली सीन नदी पर आयोजित हुआ। जैसे कि स्टेडियम में होता है, ये ऐसा ही होता आता है। ठीक है, परंपरा रही है, लेकिन इस बार क्या हुआ? एक नदी पर आयोजित हुआ।
इसलिए आप याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। भारत दल का नेतृत्व 4 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने की और 2 बार के ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किया। ठीक है, भारत का नेतृत्व, भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया उद्घाटन समारोह में? शरद कमल और पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ? समापन समारोह कहाँ हुआ? उद्घाटन तो सीन नदी पर हुआ 26 जुलाई को, और समापन जो हुआ है 11 अगस्त को स्टेड डी फ्रांस में। ठीक है, स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस 2024 ओलंपिक का समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में 11 अगस्त 2024 को हुआ। यह जो स्टेडियम है 1998 फीफा विश्व कप के लिए बनाया गया था। पेरिस 2024 का उद्घाटन समारोह जो है कहाँ पर हुआ है? सीन नदी पर हुआ था। ठीक है, नदी पर उद्घाटन हुआ और स्टेडियम में समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम क्या रखी गई थी? चलो चले और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो होता है यह 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल 2024 में 23 जून को मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष के ओलंपिक दिवस की जो विषय है, थीम है, वह है चलो चले और जश्न मनाएं, जिसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्मकालीन में गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो भारत देश ने कुल 6 पदक हासिल किए हैं। कितने? 6 पदक हासिल किए। किस किस ने किया है? पूरा विनर लिस्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी, देखिएगा, रेसलिंग में अमन शेहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरे हैं जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। फिर देखिएगा, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर इंडिविजुअल सिंगल ही खेली थी, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिर्फ सिंगल ही नहीं, इन्होंने मिश्रित में भी खेला है। मनु और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस तरह से जो मनु भाकर है, इन्होंने 2 मेडल हासिल किए, दोनों ब्रॉन्ज हैं। एक सिंगल खुद जब इन्होंने अकेले खेला और दूसरा जब ये सरबजोत सिंह के साथ खेली थी। ठीक है, नेक्स्ट है 50 मीटर राइफल में स्वप्रील कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और यहाँ पर देखिए, एक टीम है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, मतलब यहाँ पर 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ठीक है, जिसमें से 1 टीम है। चलिए, नेक्स्ट है 2024 ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसके नाम पर है? सबसे ज़्यादा मेडल जो रहे हैं अमेरिका के नाम पर है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर अपडेट रहिएगा। अमेरिका के नाम पर सबसे ज़्यादा मेडल रहे हैं। देखिए, अमेरिका के पास 40 गोल्ड है, चीन के पास भी 40 गोल्ड है। देखा जाता है जिसके पास गोल्ड मेडल ज़्यादा हैं वही टॉप होता है। ठीक है, वही टॉप लिस्ट में आता है, विजेता कहलाता है। यहाँ पर अमेरिका और चाइना दोनों के पास बराबर गोल्ड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सिल्वर किसके पास ज़्यादा है। फिर सिल्वर यहाँ पर देखिएगा आप, अमेरिका के पास ज़्यादा है, 44 है, चाइना के पास 27 है। उसके बाद ब्रॉन्ज में भी अमेरिका के पास ज़्यादा है, 42 ब्रॉन्ज है, और चाइना के पास 24 ब्रॉन्ज है। इस तरह से आप टोटल देखेंगे, अमेरिका का टोटल ज़्यादा हो जाता है 126 और चाइना का होता है 91। ठीक है, और भारत देश देखिएगा आप, यहाँ पर 71वें नंबर पर है, जिसके पास 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। और कुल कितने हो जाएंगे? 6 भारत देश के पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 5 हम देख लेते हैं। अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रांस है। सबसे ज़्यादा गोल्ड 2 देशों के पास है, यहाँ पर अमेरिका और चाइना के पास 40-40। अब देखिएगा यहाँ पर ओलंपिक मेडल टैली में अमेरिका टॉपर है 40 गोल्ड के साथ, 44 सिल्वर के साथ और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ठीक है, इस तरह से टॉपर ही आ जाता है। दूसरे स्थान पर है चाइना, फिर आता है जापान, और भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? तो वो है मनु भाकर। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा, मनु भाकर। ये है मनु भाकर। एक बार इन्होंने सिंगल में जीता है और दूसरी बार इन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर जीता है खिताब। ठीक है, देखिएगा, पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला रही हैं।
मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक में एक संस्करण में 2 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो स्पेन को हराकर के कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ओलंपिक में पुरुष हॉकी भारतीय टीम ने। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, वहीं जर्मनी ने रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कैप्टन कौन है? तो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में जीता है कांस्य पदक। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी कांस्य पदक जीता था और अब एक बार फिर इस कारनामे को दोहराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे PR श्रीजेश। ठीक है, कौन थे? PR श्रीजेश। ये कौन है? ये मशहूर हॉकी गोलकीपर है PR श्रीजेश। मशहूर हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद PR श्रीजेश ने संन्यास की भी घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो जो रहा है नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितना मीटर आगे निकल गया और ये गोल्ड मेडल जीत गए? तो देखिए 3.52 मीटर। ठीक है, ये है अरशद नदीम, पाकिस्तान के हैं। क्योंकि सबकी नज़र इसी मेडल पर थी कि नीरज चोपड़ा जो है गोल्डन बॉय कहलाते हैं भारत देश के, तो हो सकता था कि इसमें भी वो गोल्ड मेडल लाए, तो सबकी नज़र यहाँ बनी हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और रजत पदक जीता। ठीक है, इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 89.45 मीटर का। अरशद नदीम के थ्रो और नीरज चोपड़ा के थ्रो में 3.52 मीटर का अंतर रहा था। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अरशद नदीम के 92.97 मीटर के थ्रो ने 2008 में स्थापित 90.57 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2008 में एक रिकॉर्ड बना था जो 2024 में तोड़ा किसने? अरशद नदीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल हासिल किया? सिल्वर मेडल। बेस्ट थ्रो क्या था इनका? 89.45 मीटर। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिला दिया। नीरज ने 89.45 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका था। पाकिस्तान के अरशद नदीम 92.97 मीटर के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे और ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित कर दिया गया। रीज़न क्या था कि वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में तो पहुंची थी, लेकिन जो इनका वजन है इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक वजन पाया गया था। ठीक है, जो इनका वेट था वो 50 किलोग्राम और 100 ग्राम यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिला था। अगर ये 50 ग्राम भी ज़्यादा होती तो भी इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, 10 ग्राम ज़्यादा भी होती तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। ठीक है, इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा कर दी? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इन्हें फाइनल में, तो उसके बाद इन्होंने आहत होकर इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, इन्होंने संन्यास भी ले लिया है विनेश फोगाट ने। देखिए, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। वजन सीमा का उल्लंघन होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
वैसे किस में खेला करती थी? 53 किलोग्राम में खेला करती थी। ठीक है, पहले भी इसी में इन्होंने प्रयास किया था लेकिन मेडल हासिल नहीं कर पाई थी, तो इस बार इन्होंने 50 किलोग्राम में प्रयास किया था। ठीक है, और फाइनल तक पहुंच भी गई थी, जो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी के रूप में इतिहास रच दिया। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, ब्रॉन्ज मेडल जीता। किन्होंने दिलाया यह मेडल? अमन शेहरावत ने, हरियाणा के हैं अमन शेहरावत। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन शेहरावत ने पुर्टो रिको के डर्लिन तुइक्रूज को 13-5 से हरा दिया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया। 21 वर्षीय अमन शेहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान है और सबसे युवा भी है। इन्होंने देखिए 10 घंटे में अपना 4.6 किलोग्राम वजन घटाया था इस कैटेगरी में खेलने के लिए, और ये भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो देखिए, आंसर बी से हो जाएगा 1896। 1896 में पहली बार आयोजित किया गया आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, वैसे तो ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और तब से ही शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक की हम बात करें तो 1896। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? कहां पर? एथेंस में। ठीक है, कहां पर? एथेंस में, याद रखिएगा। 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है, एक बहु खेल प्रतियोगिता थी जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच में आयोजित हुई। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आंसर यहां पर सी से हो जाएगा 4। ठीक है, 4 वर्षों का अंतर होता है। कितने? 4 वर्षों का। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं, लेकिन गर्मियां और जो सर्दी के जो आयोजन होता है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन गर्मियों और सर्दियों के आयोजन इस तरह से आयोजित किए जाते हैं कि हर 2 साल में एक ओलंपिक आयोजन होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हर लीप वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2016 में हुआ था, फिर 2020 और इस साल 2024, फिर 2028 में होगा। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक की हम बात करें तो ये लीप वर्ष के 2 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। जैसे 2014 में हुआ, फिर 2018, ठीक है, उसके बाद 2022। जैसे 2016 के बाद कब हुआ? 2018 में। 2020 के बाद कब हुआ? 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? अब 2028 में कहाँ होगा? अभी हुआ है 2024 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह ग्रीष्मकालीन की हम बात कर रहे हैं, शीतकालीन की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ अभी हमने अच्छी तरह से समझ ली। तो आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा, लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2028 में खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले देखने के लिए मिलते हैं? कितने? तो ये 5 है। ये पांचों जो गोले हैं ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। देखिए, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले जो आपको दिख रहे हैं, ये विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे ऊपर आप जो नीला देख रहे हैं वह यूरोप महाद्वीप के लिए है, फिर काला जो है अफ्रीका के लिए, लाल वाला जो है अमेरिका के लिए। ठीक है, ऊपर के जो 3 हैं वो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। उसके बाद आप नीचे देखेंगे पीले रंग का है, वह है एशिया महाद्वीप के लिए, और सबसे लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्र आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के जो छल्ले देखने के लिए मिलते हैं, उसमें से अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा है? ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के लिए कौन सा छल्ला प्रदर्शित करता है? तो देखिए, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, वह है काला।
काला रंग का जो छल्ला है ये अफ्रीकी महाद्वीप के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के लिए। एक और बार यहाँ पर समझ लेते हैं। नीला वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं किस महाद्वीप का है, ये यूरोप के लिए। काला वाला अफ्रीका के लिए। लाल वाला आप देख सकते हैं ये अमेरिका के लिए है। और पीला वाला जो है एशिया के लिए, और हरा वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, यह आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का फोटो भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो जीता है 1948 में। कब? 1948 में, स्वतंत्र होने के ठीक एक साल बाद। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 की लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक उस समय जीता था 1948 में। ओलंपिक के मोटो साइटस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? निकलता है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट, ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत होती है 1928 से। कब से होती है? 1928 से इसकी शुरुआत होती है। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो काफ़ी लेट हुई है। देखिए, पेरिस ओलंपिक 1900 में। वैसे तो ये 3000 साल पुराना खेल है ओलंपिक खेल, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कब देखने के लिए मिली? 1900 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? कब हुई? तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। यहाँ पर शुभंकर की शुरुआत हुई थी 1968 से। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो आयोजित हुआ था उसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था 1928। तब आज़ाद नहीं हुआ था देश। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक के किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? पियरे दी कुबर्तीन को। इनका नाम है पियरे दी कुबर्तीन। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो सबसे पहले 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है, जो एक पर्वत का नाम है। ठीक है, पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि पर्वत उस समय देवी देवताओं का प्रतीक हुआ करता था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष? तो याद रखिएगा 1928 में पहली बार खेला और पहली बार ही स्वर्ण पदक किस में जीता? हॉकी में। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो पांचों महाद्वीप के प्रतीक है। ठीक है, 5 महाद्वीप के ये महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। देख लेते हैं कौन सा किसके लिए है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। नीला वाला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के हिसाब से भी, ये यूरोप का महाद्वीप है। उसके बाद काला वाला अफ्रीका महाद्वीप के लिए, लाल वाला अमेरिका महाद्वीप के लिए, और येलो वाला ये अपने एशिया महाद्वीप के लिए है, और ग्रीन वाला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा। 2024 ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसके नाम है? किस देश के नाम सबसे ज़्यादा मेडल हैं? आपको यह बताना है। टोटल आपसे पूछा है, यहाँ पर गोल्ड वगैरह नहीं पूछा है। गोल्ड में तो चीन अमेरिका हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके नाम है आपसे यह पूछा है। तो क्या होगा इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये अपडेटेड वीडियो थी आप सभी के लिए, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।